morning student, myself Saraswati Kurmi from Pelwan Boarding College of Science and Technology, पनारी ललितपुर। तो आज मैं आप सबको लेके आई हूँ फार्माकोलॉजी फर्स्ट फोर्थ सेम। इसमें टॉपिक है आज का सोर्स ऑफ ड्रग। तो इसके पहले वीडियो में अपन ड्रग क्या है वो पढ़ ही चुके थे। जो ड्रग है सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ केमिकल, ठीक है, और इसका यूज़ करते हैं अपन किसी भी डिसीज़ को डायग्नोसिस करने में, प्रिवेंट करने में एंड क्यूर एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। तो आज अपन देखेंगे कि जो ड्रग है इसका सोर्स क्या है, ये हमारे लिए कहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है, किन किन सोर्सों से हमें प्राप्त होती है। फिर इसके बाद हम इसका मेडिसिन बनाते थे, उसके बाद अपन यूज़ करते हैं। तो ये ना मतलब इसके जो मेन सोर्स है वो होते हैं टू टाइप के, नेचुरल सोर्स एंड सिंथेटिक सोर्स। तो अगर मैं बात करूँ आपसे नेचुरल सोर्सेज, तो आप सबने सुना होगा हमारा जो पुराना सिस्टम था वो था आयुर्वेदिक सिस्टम, जिसमें जो ड्रग ली जाती थी वो मोस्टली हमारे प्लांट से ली जाती थी। हर्बल ड्रग जो होती थी वो हमारे मतलब जितने भी ड्रग ली जाती थी वो आयुर्वेदिक थी। आयुर्वेदिक मतलब हर्ब से ले रहे हैं, मतलब प्लांट से ले रहे हैं। तो हमारा जो इसमें नेचुरल सोर्सेज में फर्स्ट सोर्स है वो है हमारा प्लांट। और जो प्लांट मतलब मोस्टली जो ड्रग है वो हमारी प्लांट से हमारे लिए ऑब्टेन्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एग्जाम्पल भी लेके आई, जैसे कि मोरफिन है, एट्रोपिन है, डिजॉक्सिन है या क्यूनिन है। तो ये हर्बल प्लांट है हमारे, जैसे ओपियम हो गया, सिनकोना हो गया, डिजिटालिस हो गया, धतूरा हो गया, मतलब बहुत सारे प्लांट हैं मतलब जिनका अलग अलग फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग उसको मतलब कलेक्ट कर लेते हैं और उसका मेडिसिन में कन्वर्सेशन कर लेते हैं। तो ये हो गया प्लांट। मोस्टली जो यूज़ होता है हमारा सोर्स वो है प्लांट। इसके बाद नेक्स्ट है एनिमल। तो कुछ मेडिसिन या ड्रग ऐसी हैं जो हमें एनिमल से प्राप्त होती है। इसका जो सोर्स है वो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि इंसुलिन, हेपेरिन, थायराइड। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब कुछ मेडिसिन हमारे लिए डिफरेंट टाइप के फंगाई, बैक्टीरिया से भी मतलब उससे प्राप्त करते हैं, उसे सिंथेसिस करके मेडिसिन के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया और टेट्रासाइक्लिन हो गया। और बहुत सारी वैक्सीन्स भी माइक्रो ऑर्गेनिजम से मिलकर बनाई जाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मिनरल्स। तो बहुत सारी ड्रग्स जो हैं हमें मिनरल सब्सटेंस से प्राप्त होती हैं, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम सल्फेट एक्सेट्रा, बहुत सारी मतलब खनिज तत्वों से हमारे लिए प्राप्त होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है सिंथेटिक ड्रग। तो जो सिंथेटिक ड्रग है इसमें जो हमारा सोर्स होता है, तो ये सोर्स होता है इसका मेन सोर्स होता है मेडिसिन। मेडिसिन कौन सी, जो हमारी 19वीं सेंचुरी में जो मेडिसिन आई थी मतलब यूज़ होती थी, उसी को और ज़्यादा मॉडिफाई करके उसको मतलब सिंथेटिक करके उसके कुछ क्या बोलना चाहिए, उसके कुछ फंक्शनिंग को चेंज करके उसकी प्योरिटी को और यूनिफॉर्मिटी को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके एडवांटेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और डिसएडवांटेज कम हो जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं उसके साइड इफेक्ट वगैरह कम हो जाते हैं। तो जैसे इसमें मैंने तो एग्जाम्पल लेके आई हूँ, वो है न्यूस्टिकमाइन एंड ओमेप्राजोल। जो न्यूस्टिकमाइन ड्रग है ये हमारी है जब हमारे मसल्स बिल्कुल से रिलैक्स हो जाते हैं, प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करती हैं, बिल्कुल भी फंक्शन नहीं करते हैं, तब हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वो इम्पल्स जनरेट करवाने का काम करते हैं। मतलब ये ड्रग यदि हम देंगे पेशेंट के लिए तो वो न्यूरोट्रांसमीटर को जनरेट करेंगे, और जनरेट करेंगे तो जो इम्पल्स हमारे मसल्स तक पहुंचेगी वो मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना स्टार्ट हो जाएंगे। वो मोस्टली इस ड्रग का यूज़ किया जाता है जो पैरालाइज्ड पेशेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ओमेप्राजोल। तो ओमेप्राजोल जो है हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ड्रग है, जो कि एंटी एसिड ड्रग है, ठीक है। तो ये हमारा जो पहले था उसको और ज़्यादा प्योरिटी के साथ सेमी सिंथेसिस या सिंथेसिस करने के बाद उसको और एडवांटेज को बढ़ाया गया।